वन्दितु सौवसीथे ध्रुवमचलमणोऽमं गतिं पद्ये ओच्छामि समयपावड विनमो सुधकेवलीवणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरजीवी। समयसार जी ग्रंथादिराज के सर्वशुद्ध अधिकार के सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार के 308 से 311 नंबर की गाथा की चर्चा चल रही है। 319 320 गाथा तक कर्तृत्व और भोक्तृत्व के निषेध की चर्चा चलने वाली है। यहाँ पे क्रमनियमित ऐसे अपने स्वयं के परिणामों से जीव ही करता है, अजीव उसका करता नहीं। यहाँ क्रम नियमित में हमने विस्तार से चर्चा की है। क्रम का अर्थ उत्पाद में ले सकते हैं, और जहाँ क्रम है वहाँ बद्धता है कि उसी काल में ही वो होगा, आगे पीछे नहीं होगा, क्रम में एक के बाद एक होगा। और नियमित का अर्थ हम ध्रुवता ले सकते हैं। तो क्रम पर और नियमितता से ये दोनों उसके परिणाम है। और अन्यथा तो अर्थ क्रमबद्ध का जो है कि वो क्रम से होगा और जैसा बंदा है वैसा ही होगा, आगे पीछे नहीं होगा। कल हमने वो चर्चा भी की थी 101 नंबर की पर्याय 50 नंबर की पर्याय। तो बात इतनी सी है, आयु में जो घटित हो रहा है मात्र आयु में इस अपेक्षा से वो भी मनुष्य और तिर्यंश के घटित होगा। जहाँ पे 100 क्रमी आयु कही है, आगे पीछे हो सकती, गड़बड़ हो सकती है। बाकी अन्यथा नियत की अपेक्षा होगा, मतलब केवल ज्ञान को हो, सम्यक दर्शन को हो या अन्य है, उसी नियत समय में ही होगा जिस समय में केवली ने जाना है। केवली ने जाना इसलिए होगा ये भी बात नहीं, वो होगा इसलिए केवली ने जाना ये भी बात नहीं। वह कार्य अपने स्वकाल में स्वयं से होगा, केवली के केवल ज्ञान में अपने ज्ञान से स्वयं जानने में आता है। दोनों की अपनी अपनी स्वतंत्रता है, दोनों की अपनी अपनी स्वावलंबन और वस्तु व्यवस्था ही ऐसी है। हम जैसे नाचार्य देव की टीका को देख रहे थे, पेज नंबर 566, तात्पर्य हिंदी टीका, नीचे से दूसरा पैराग्राफ। अब निश्चय से जीव कर्मों का करता नहीं कहते हैं। निश्चय से नहीं मतलब व्यवहार से कहने में बाधा नहीं। व्यवहार से कहने में बाधा क्यों नहीं है? क्योंकि निश्चय से ज्यादा कथन चल नहीं सकते। जब कथन करना रहता है व्यवहार से, उपचार से ही किया जाता है, किसी को किसी में मिला के ही किया जाता है, निमित्त की दृष्टि से ही किया जाता है। क्योंकि हर चीज का निश्चय से कथन करने जाए तो कथन ही होगा नहीं, कथन ही शक्य नहीं, 12 अंग ही बन नहीं सकते आपके, तो लौकिक व्यवस्था तो और फिर ये हो जाएगी। तो निश्चय से कर्मों का करता नहीं अब कहते हैं। जिस प्रकार इस जगत में स्वर्ण अपनी कटक आदि पर्याय से अनन्य अभिन्न है, उसी प्रकार द्रव्य भी जो उत्पन्न होता है या परिणमन करता है, किनके साथ उत्पन्न होता है या परिणमन करता है? अपने अपने गुणों के साथ उत्पन्न होता है या परिणमन करता है। वह द्रव्य उन गुणों के साथ अनन्य अभिन्न ऐसा जानो, इस प्रकार प्रथम गाथा हुई। तो गुण और पर्याय दोनों को समेट रहे, आगे के पैराग्राफ में पर्याय की बात कर रहे हैं। जीवस्सा जीवस्स यजे परिणामादु देशिदा सुत्ते। जीव के और अजीव के जो परिणाम या पर्याय परमागम में कही गई है, उनके साथ उसी पूर्वोक्त स्वर्ण दृष्टांत द्वारा उसी जीव और अजीव द्रव्य को अनन्य अभिन्न जानो, इस प्रकार दूसरी गाथा। पहली गाथा में गुण की चर्चा हुई, दूसरी गाथा में पर्याय की चर्चा हो गई। गुण और पर्याय से द्रव्य भिन्न नहीं है, तो ये कह रहे हैं गुण को भी परिणाम कह दिया, गुण को भी उत्पन्न कह दिया। गुणों से द्रव्य उत्पन्न होता है, गुणों से द्रव्य उत्पन्न होता है मतलब जो गुणों का समूह ध्रुव 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 अक्रम अक्रम रूप
से प्रणमन कर रहा, उत्पन्न हो रहा, वही का वही बना रह रहा, यही द्रव्य की उत्पत्ति। फिर से क्या कहना चाह रहे हैं? गुण स्टैटिक, गुण अपरिणामी कथनचित, वैसे के वैसे बने रहते, जैसा अनंत काल पहले थे वैसे आज भी है, अभी भी है, और ऐसा ही सिद्ध अवस्था में भी रहेंगे, बदलेगा कुछ नहीं। अनंत अवस्था प्रकट होगी तो गुणों में कुछ बदलाव आएगा? 0% बदलाव। गुणों के समूह द्रव्य में कुछ परिणाम आएगा? कुछ भी बदलाव नहीं आएगा, मात्र पर्याय बदले। मिथ्यात्व से सम्यक दर्शन की पर्याय हुई, सम्यक दर्शन से केवल ज्ञान की पर्याय हुई, केवल ज्ञान से सिद्ध की पर्याय हुई। सब केवल ज्ञान और सिद्ध में क्या फर्क है? अगाति से जो थोड़ा सा फर्क था वो छूट गया, उनके निमित्त से जो हो रहा। क्या कह रहे? तो गुणों से उत्पन्न होता मतलब हर समय गुणों से द्रव्य उत्पन्न हो रहा है, मतलब ध्रुवता 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 ध्रुवता, उसकी बात कर। ये जो ध्रुवता आप बोल रहे हैं, पहले समय में जो ध्रुवता हो, दूसरे समय में ध्रुवता हो, ध्रुवता वही है, ध्रुवता में बदलाव नहीं आया, वैसा का वैसा बना रहता है। और पर्याय में बदलाव आ रहा है, पर्याय में फिर पुरुरवा से लेके मारीच से लेके त्रिपुरुष्ट से लेके बहुत सारे बदलाव आए। हाँ, गुण हाँ हाँ, नहीं, जो खटास और मिठास है ये रसगुण की पर्याय नहीं, वो पर्याय, रसगुण अलग है। रसगुण वैसा का वैसा बना रहता, और रसगुण मतलब आम हो गया द्रव्य, रस हो गया गुण, और मिठास या खटास हो गई पर्याय। तो पर्याय बदलेगी, गुण नहीं बदलेगा। ऐसे ही जीव हो गया द्रव्य, ज्ञान गुण हो गया ज्ञान गुण, और ज्ञान की फिर 8 पर्याय, मति श्रुत अवधि मन पर्याय, वो बदलती रहे, वो बदल। तो कोई कहेगा साहब केवल ज्ञान होने के बाद पर्याय बदलेगी? हाँ बदलती, केवल ज्ञान के बाद भी पर्याय बदलती, पर्याय बदलती, पर्याय में भी। तो बदलाव पर्याय में आएगा, बदलाव अविभाग प्रतिच्छेदों में आएगा। अविभाग प्रतिच्छेद भी गड़बड़ होते, द्रव्य और गुण में बदलाव नहीं आएगा। तो यहां द्रव्य से गुण से उत्पन्न होता है, मतलब वो अक्रम रूप से जो परिणमन कर रहे हैं वही उसकी उत्पत्ति कह रहे हो, वैसा का वैसा बना रहे हैं, वो उसकी उत्पत्ति की बात कर रहे हैं। फिर से एक बार चाहिए तो पढ़ लेते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रकरण इसलिए मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं। जिस प्रकार इस जगत में स्वर्ण अपनी कटक आदि पर्याय से अनन्य अभिन्न है, उसी प्रकार द्रव्य भी जो उत्पन्न होता है प्रणमन करता है। किनके साथ उत्पन्न होता है प्रणमन करता है? अपने अपने गुणों के साथ। कोई कहेगा साहब गुण का अर्थ पर्याय ले तो क्या होगा? नीचे पर्याय आ ही रहा है ना, और मात्र द्रव्य मात्र पर्याय से युक्त थोड़ी, गुण भी है ना उसमें, और गुण का परिणमन हो रहा है ना, ध्रुव रूप परिणमन, ये भी परिणमन ही। ध्रुवता रूप परिणमन को परिणमन मानना ही पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो फिर वो क्या हो रहा है? ध्रुवता क्या है? तो ये कह रहे हैं अपने गुणों के साथ उत्पन्न होता है या परिणमन करता है। तो गुणों का भी परिणमन है, गुणों का भी उत्पत्ति। उत्पत्ति मतलब अक्रम रूप से, जैसे पर्याय की उत्पत्ति क्रम रूप से होती है, गुणों की उत्पत्ति अक्रम रूप से होती है। बस इतनी बात। सहभावी परिणमन और क्रम, ये बात और कुछ नहीं। वह द्रव्य उन गुणों के साथ अनन्य अभिन्न है, ऐसा जानो। इस प्रकार प्रथम गाथा हुई। आगे कह रहे जीव और अजीव के जो परिणाम या पर्याय परमागम में कही गई है, उनके साथ उसी पूर्वोक्त स्वर्ण दृष्टांत द्वारा उसी जीव और अजीव द्रव्य को अनन्य अभिन्न जानो, इस प्रकार दूसरी गाथा हुई। अब यहाँ पे उसी जीव मतलब
जिसकी पर्याय हो रही उसी जीव की बात कर, उसी अजीव मतलब जिसकी पर्याय हो रही, दूसरे जीव की ज्ञान की पर्याय का और मेरे जीव का संबंध नहीं, उस ही अन्य की नहीं लेना। आगे क्या कह रहे हैं? क्योंकि शुद्ध निश्चय में से नर नरकादि विभाव पर्याय से जीव कभी भी उत्पन्न नहीं होता, कर्म से जीव उत्पन्न नहीं हुआ है। इस कारण से कर्म नो कर्म की अपेक्षा आत्मा उस कर्म का कार्य नहीं है, और वह जीव कर्म तथा नो कर्म को उपादान रूप से कुछ भी उत्पन्न नहीं करता है। इस कारण जीव कर्म नो कर्म का कारण भी नहीं है, इसलिए जीव कर्म का कर्ता तथा कर्म का मोचक भी नहीं है। इस कारण शुद्ध निश्चय से आत्मा बंध मोक्ष का भी कर्ता नहीं है। इस प्रकार तीसरी गाथा पूर्ण हुई। अब जो आगे की दो गाथा आने वाली है उसकी थोड़ी फूट उन्होंने यही डाल दी। आगे की दो गाथा में चर्चा चलेगी द्रव्य कर्म और जीव, इन दो में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उपादान उपादेय संबंध नहीं, कर्ता कर्म संबंध नहीं। और यही बात यहां कह रहे हैं। ये जो पहली गाथा बोली है ये अशुद्ध निश्चय नहीं के कथन से है। कौन सी पहली गाथा जो थी स्वर्ण कटक वाली, हाँ, वो मतलब अशुद्ध निश्चय से है, क्योंकि जीव तो त्रिकाल का परिणाम कहते हैं, कथनचित है परिणाम। हाँ, है तो नहीं, हाँ, है तो नहीं परिणामी, जीव का परिणामी ही है। नहीं, जीव मतलब क्या ले रहे? देखिए जीव में हाँ त्रिकाल द्रव्य ले रहे हैं, वो तो कथनचित परिणामी है, बराबर है। और उसमें जो पर्याय हो रही ना, राग द्वेष की कहो या निर्मल पर्याय, उसका कर्ता उस जीव को कह रहे। ये आप ये गाथा में यहाँ पर लिखा आपने, ये पर्याय पहले गाथा में था कि जीव जो उसी प्रकार द्रव्य भी उत्पन्न होता है या परिणमित करता है। तो मेरा ये कहना है कि जीव का आप बोले उत्पन्न कैसे होगा, वो जीव उत्पन्न कैसे होगा पर्याय से? जैसे आप बोले सोने का है तो कटक तो उसकी पर्याय है, परंतु सोना सोना ही वो तो पर्याय से उत्पन्न नहीं होता, पर्याय उसके अवलोकन से उत्पन्न होता। आपका ऐसा कहना है अगर जीव मतलब त्रिकाली द्रव्य अगर अपरिणामी है तो फिर उत्पन्न कैसे होगा, ये आपका प्रश्न है ना। इसमें क्या है, जो गुण है वो रहते कहाँ है? जीव में रहते। पर्याय जो है वो रहती उत्पन्न कहाँ होती? जीव में होती। इस आधार की अपेक्षा से, इस अधिकरण की अपेक्षा से उसको जीव को कर्ता कहा गया, उस गुणों का, उस पर्याय। ये बात वो कहना चाह रहे। अभी आपका जो दूसरा पक्ष है कि साहब कहीं पे तो ऐसी चर्चा आती है कि त्रिकाली द्रव्य तो कुछ करता ही नहीं, वो अपनी पर्याय का भी कुछ करता नहीं, अपने गुणों का भी नहीं करता, तो ये क्या है? तो वो जब प्रकरण चलेगा तो वो अलग से चलेगा, 320 आदि की गाथा में चलेगा। यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहे, यहाँ पे ये जो इस जीव को अनादि से भ्रम हुआ ना कि मैं इस द्रव्य का करता हूं, बस इसको उनको तोड़ना है। फिर बाद में निपट लेंगे कि इस द्रव्य में जो पर्याय हो रही है उसका त्रिकाली द्रव्य करता है क्या नहीं, वो अलग से निपटेंगे, वो यहां नहीं, उसको अलग लेना पड़ेगा। हाँ, तो हम यहाँ क्या कह रहे थे, ये 567 नंबर पेज पे शुद्ध निश्चय नहीं से नर नारकादि विभाव पर्याय रूप से जीव कभी भी उत्पन्न नहीं होता। मतलब हमारी जो अभी वर्तमान में नर रूप पर्याय या मनुष्य रूप पर्याय, मनुष्य को मनुष्या को जो जिसका जैसा होगा, शुद्ध निश्चय नहीं से ये हम कभी भी ऐसे उत्पन्न हुए ही नहीं, हम कभी नर बने ही नहीं, हम कभी तिर्यंच बने ही नहीं, हम कभी नारक गए ही नहीं। बड़ा महत्वपूर्ण सेंटेंस है, समझना। तो साहब ये क्या है? वर्तमान में असमान जातीय द्रव्य पर्याय है, बस
और वहां भी निमित्त नैमित्तिक है। ये जो नर जिसे शरीर कहते, शरीर जिसको नर कहते, नर का शरीर है, यह निश्चय से पुद्गली है। ऐसा नहीं कि यह शरीर का और जीव का संयोग हो गया तो वो शरीर नर बन गया। उपचार से इसको नर का है, उपचार से इसको तिर्यंच का है, उपचार से इसको नारकी का है, उपचार से इसको देव का है। उपचार से क्यों कहा? पता चले ना क्या है। उसको कोई संज्ञा देनी पड़ेगी ना, कोई नाम देना पड़ेगा ना, तो उसको नाम दे दिया नर। ये होने से वो बदल नहीं गया निश्चय से। मतलब वर्तमान में भी मनुष्य के शरीर में जीव रहते हुए भी जीव जीवी है। जीव अपने परिणामों का ही करता है। अपने राग द्वेष के परिणाम हो, अनंतानुबंधी के हो, मिथ्यात्व के हो, सम्यक दर्शन के हो, सम्यक ज्ञान के हो, कुछ भी परिणाम हो, वो जीव ही उसका करता है। जीव ये जो शरीर है उस शरीर का कर्ता अभी भी नहीं। जीव जो ये कर्म कार्बन शरीर में द्रव्य कर्म पड़े उनका कर्ता जीव नहीं, ये बात चल रही। वो जो कर्ता कहा जाएगा वो व्यवहार से कहा जाएगा, उपचार से कहा जाएगा, निमित्त नैमित्तिक संबंध से कहा जाएगा, उपादान उपादेय संबंध से नहीं कहा जाएगा। जीव जो अभी वर्तमान में इस अवस्था में सिद्ध अवस्था में नहीं जा पा रहा है, ये कह रहे हैं उपादान से जीव स्वयं किस रूप है, सिद्ध अवस्था में नहीं जा पा रहा है। और मनुष्य या संसार अवस्था में इसका कारण जीव स्वयं है। ना द्रव्य कर्म है, ना नो कर्म है, ना अन्य कोई। ये बात चलेगी। स्वयं ने वो विकार किया, स्वयं भाव कर्म से बंधा हुआ है, स्वयं ही उस अवस्था में द्रव्य कर्म कुछ नहीं कर रहे, निमित्त है। वो निमित्त है मतलब खड़े। जिस समय में जीव नर या मनुष्य गति का औदैहिक भाव जो है उस रूप परिणमित होता है, उस समय में उदय में नाम कर्म की गति, नाम कर्म की उसका उदय होता है। फिर से पढ़ते हैं, शुद्ध निश्चय नय से नर नारकादि विभाव पर्याय रूप से जीव कभी भी उत्पन्न नहीं होता है, कभी भी नहीं। यहां पे 8वां नहीं, आप इसको 5वां 6वां 7वां 8वां 4 नहीं ले नहीं है व्यवहार, परंतु यहां नर नारकादि पर्याय मतलब शरीर की अपेक्षा से ले रहे। यह प्रकरण एकदम सूक्ष्म चल रहा है। नर नारकादि मतलब नर का शरीर, नारकादि का शरीर। तो नर नारकादि के शरीर रूप अभी भी नहीं उत्पन्न हो रहा है। जो भी कहा जाएगा व्यवहार से कहा जाएगा, किसी को किसी में मिला के, परंतु अभी भी जीव की जो राग द्वेष की पर्याय, जैसे औदैहिक भाव में 4 गति के भाव है, वो 4 गति के भाव जो है जीव में, वह जीव के स्वयं से शरीर की वजह से उत्पन्न नहीं हुए, नर नारकादि शरीर की वजह से, ये वो कहना चाह रहे हैं। उससे जीव उत्पन्न नहीं हुआ, मतलब पर्याय भी जो उत्पन्न हो रही है यह जीव के स्वयं से, अपने परिणामों से। वो द्रव्य कर्म या नो कर्म की वजह से नहीं है, वो कहना चाह रहे। मतलब प्रश्न ये था कि क्या यहाँ पे 8वें नय की अपेक्षा से इसी चर्चा की है कि 5वां 6वां 7वां 8वां चारों नय की अपेक्षा से चर्चा की। 5वां 6वां 7वां 8वां मतलब अशुद्ध निश्चय नय आदि आदि। तो अशुद्ध निश्चय नय से जो जीव में नर आदि रूप
नारकादि रूप जो राग द्वेष उत्पन्न हुआ है वह भी जीव का ही परिणाम है, वह पुद्गल और शरीर का परिणाम नहीं। आप कुछ कहना चाह रहे? नहीं, पर ये भाव कर्म यहाँ पे फिर भाव कर्म ले सकते हैं। नर नारकादि उन्होंने नौ कर्म लिखना था, जैसे विभाव लिखा है। हाँ। विभाव में अपन भाव लेंगे तो उसमें फिर वो व्यवहार निश्चय का विषय नहीं आएगा। नीचे जो उन्होंने लिखा है वो कर्म और नौ कर्म लिखा है। हाँ। एक कर्म को तो द्रव्य कर्म ले लिया और नौ कर्म अलग लिख दिया। तो ऊपर अपन अगर विभाव को भाव ले, मतलब ये नर नारकादि भाव है उसके, ये शरीर को नहीं लेना पड़ेगा, तो फिर वो शुद्ध निश्चय का विषय आ जाएगा। तो आठवें का नहीं का बोल रहे हैं आप? तो आठवें नहीं आएंगे, यहाँ दूसरे नहीं आएंगे, मतलब व्यवहार नहीं आएंगे। व्यवहार को अपन नीचे लगा सकते हैं कर्म और नौ कर्म में, ऐसा करें, क्योंकि उन्होंने यहाँ क्लियर लिखा है शुद्ध निश्चय से नर नारकादि विभाव पर्याय, मतलब नर नारकादि के भाव जो होंगे उसको अपन ले सकते हैं। और कर्म और नौ कर्म जो लिखा है ये अपन द्रव्य कर्म और नौ कर्म, इसमें फिर सारे चारों नए निश्चय नहीं ले सकते, मतलब व्यवहार निश्चय के साथ। एक्चुअली अगर नर नारकादि जीव के विभाव भाव लेवे, पर उसमें प्रॉब्लम ऐसा आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे वो नौ कर्म की चर्चा करना चाह रहे। फिर से एक बार पढ़ते देखिए, शुद्ध निश्चय नहीं से नर नारकादि विभाव पर्याय रूप से जीव कभी भी उत्पन्न नहीं होता है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जीव ने नर का शरीर धारण करना, नर की पर्याय रूप, ये भी विभाव ही है। ये जो शरीर है ये विभाव है कि स्वभाव है? क्योंकि द्रव्य ऐसा कोई शरीर नाम का कोई द्रव्य ही नहीं, ये भी असमान जातीय विभाव है। कौन? शरीर। नर का शरीर जो है यह पुद्गल का विकार है, असमान जातीय विकार है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं इस रूप कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ हो। आगे क्या कह रहे और पढ़ते हैं, कर्म से जीव उत्पन्न नहीं हुआ है। अब यहां द्रव्य कर्म की बात आ गई। नौ कर्म हो गए शरीर वाला नर नारकादि, या कर्म से जीव उत्पन्न नहीं होता, मतलब द्रव्य कर्म से। इस कारण से अभी दोनों को समेट रहे, पहले नर नारकादि में नौ कर्म कह दिया, कर्म से जीव उत्पन्न नहीं होता वहां द्रव्य कर्म कह दिए, और फिर आगे कह रहे इस कारण से। किस कारण से? नौ कर्म और द्रव्य कर्म से उत्पन्न नहीं हो पाई, इस कारण से कर्म नौ कर्म की अपेक्षा आत्मा उस कर्म का कार्य नहीं है। कौन से कर्म का कार्य नहीं है? नौ कर्म और द्रव्य कर्म का कार्य नहीं। तो आत्मा किसका कार्य है? और वह कर्म तथा नौ कर्म को उपादान रूप से कुछ भी उत्पन्न नहीं करता। मतलब जीव ने द्रव्य कर्म को, 8 कर्म की और 148 प्रकृतियों को, या शरीर को, या पुत्र आदि को उत्पन्न किया ही नहीं, ना उनसे ये उत्पन्न होता है ना ये उसको उत्पन्न करते। अब उत्पन्न के अर्थ दो ले सकते हैं, एक गुणों का उत्पन्न और एक विकारी पर्याय का उत्पन्न। दोनों नहीं हो रहे। विकारी पर्याय की उत्पत्ति भी उपादान से हो रही है और गुण तो उपादान से ही। मतलब यहां पे निमित्त रूप आपको लेना है तो अगली 2 गाथा में चर्चा आएगी। वर्तमान में मात्र उपादान की चर्चा कर रहे हैं। फिर देखिए आगे क्या कह रहे हैं, इस कारण जीव कर्म नो कर्म का कारण भी नहीं है। मतलब हम कहते हैं ना, जीव ने ही ऐसे भाव किए और जिसकी वजह से उसको मनुष्य गति नाम कर्म का उदय आया, देव नाम गति कर्म का उदय आया। तो ये कथन उपचार का है, व्यवहार का है। निश्चय से जीव ने मनुष्य गति नाम कर्म का कुछ भी नहीं किया। मनुष्य गति नाम कर्म मतलब शरीर की बात कर, मनुष्य शरीर की बात कर। और मनुष्य गति नाम कर्म मतलब द्रव्य कर्म की बात करें तो द्रव्य कर्म और नौ कर्म को जीव ने उत्पन्न नहीं करा। बहुत सरल करता हूं मैं भी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया लग रहा है। अनंत गुणों का समरूप द्रव्य अपना जीव, अपनी पर्याय, ये दोनों एक ही, इनका क्षेत्र एक है, द्रव्य एक है, ये प्रमाण का द्रव्य है।
ये हो गए द्रव्य कर्म, ये हो गए नौ कर्म। नौ कर्म में नर नारकादि पर्याय ले रहे हैं, मतलब शरीर ले रहे नर का, या द्रव्य कर्म में अपने नाम कर्म की गति नाम कर्म ले लो, मनुष्य गति नाम कर्म। और यहाँ पे जीव का अभी विभाव पर्याय चल रही, और ये अनंत गुणों का समूह द्रव्य, ये तो कुछ करता ही नहीं, ये विकारी नहीं करता है, ठीक है। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये प्रकरण में जो चल रही बात कि ये जो जीव ने मनुष्य गति नाम कर्म का जो भाव किया, वो जीव का जो भाव है वो द्रव्य कर्म के उदय की वजह से नहीं है और शरीर की वजह से नहीं है, उपादान से स्वयं से उत्पन्न हुआ है, स्वयं जीव उसका करता है। और ये जो मनुष्य गति नाम कर्म का तुम्हें बंध हुआ है, कार्बन वर्गनाएं मनुष्य गति नाम कर्म रूप परिणमित हुई है कार्बन शरीर में, और ये जो शरीर उत्पन्न हुआ है मनुष्य आदि का, जो अभी ये दिख रहा है, ये इसकी वजह से नहीं, जीव की वजह से नहीं, ये वो कहना चाह रहे। जीव की वजह से कार्बन पुद्गल की कार्बन वर्गनाएं कर्मरूप परिणमित नहीं हुई, जीव की वजह से ये आहार वर्गना औदारिक रूप परिणमित नहीं हुई, और आहार वर्गना की औदारिक वर्गना की वजह से जीव उन विकार भाव रूप परिणमित नहीं हुआ। द्रव्य कर्म के नाम कर्म के द्रव्य कर्म की वजह से जीव उस रूप परिणमित नहीं हुआ, ये वो कहना चाह रहे। क्यों? ये पुद्गल है, ये चेतन है, ये जीव में पुद्गल और चेतन में अत्यंत अभाव है। ये पुद्गल है, ये चेतन है, दोनों में अत्यंत अभाव है। दोनों में इसलिए कर्ता कर्म नहीं हो सकता है, निमित्त नैमित्तिक हो सकता है, जिसकी चर्चा आगे की दो गाथाओं में चली। ये कहने की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि जैसे दूसरा कहता है 363 माल वाला, भगवान ने हमें उत्पन्न कराया, अल्लाह ने हमें बनाया, जीसस ने हमें उत्पन्न कराया, और वही सब हमारा करता धरता है। ऐसी ये क्या करता है जैनी, कर्म की वजह से मेरा ऐसा हो रहा है, शरीर की वजह से ऐसा हो रहा है, नौ कर्म की वजह से ऐसा हो रहा है। ये भले ईश्वर को नहीं बोलता, ये कर्म नौ कर्म को बोलता है, उसको कह रहे भैया ऐसा नहीं, कर्म तुम्हें उत्पन्न नहीं करा रहा, कर्म ने तुम्हें उत्पन्न कराया। ऐसा जिनागम में जो कथन है ये व्यवहार का है, उपचार का है, कहने मात्र का है, निमित्त की अपेक्षा से कथन है, निश्चय से ऐसा है नहीं। निश्चय से वर्तमान में तुम्हारी जो अवस्था हो रही, तुम्हारी मतलब जीव की मतलब जीव के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में, वह जीव से स्वयं से हो रही है, कर्म की वजह से नहीं हो रही। ये परम निश्चय का कथन है। कर्म को समझ क्या रहा है? कर्म क्या कर रहे? सब कर्म का उदय आया और इसीलिए शत्रु मुझे मारने आ गए। असाता वेदनीय कर्म का उदय आया और देखो ये शत्रु आया और मुझे मार रहा है, पीट रहा है। अब ये शत्रु को समझ रहा है इसके असाता वेदनीय का उदय, ये शत्रु को दिख ही नहीं रहा है असाता वेदनीय कर्म। ये शत्रु अपने अपने परिणामों से परिणमित होकर इसको पीट रहा है। ये निमित्त रूप में द्रव्य कर्म का उदय, ये भी निमित्त है, और अंदर में ऐसी दुख की अवस्था हो रही जीव की, असाता वेदनीय का उदय के वो निमित्त से ये दुखी हो रहा, इसकी आकुलता की अवस्था हो रही, ये मुझे मार क्यों रहा। एक तीनों निमित्त नैमित्तिक से चलते, कर्ता कर्म से, उपादान उपादेय से, उत्पादक उत्पाद्य उत्पादक से नहीं हो रहा। मतलब वो
पर्याय भी जो उत्पन्न हो रही वो स्वयं द्रव्य से हो रही, वैसे कर्म की वजह से नहीं हो रही। कर्म की वजह से हो रही ऐसा जो कहा जा रहा है ये उपचार से निमित्त से कहा जा रहा है। बस बात इतनी सी, फिर से पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। देखते हैं, शुद्ध निश्चय नहीं से नर नारकादि विभाव पर्याय रूप से जीव कभी भी उत्पन्न नहीं होता है। कर्म से जीव उत्पन्न नहीं होता है। अगर कोई कहेगा सब शुद्ध निश्चय नहीं का अर्थ आप 8वां नहीं करो, तो अभी प्रकरण क्या चल रहा है? अभी हमने जो अमृतचंद्र देव की टीका पढ़ी, जो कुंद देव का पढ़ा, वो क्या कह रहे? क्रम नियमित अपने परिणामों से जीव ही उसका करता है। अब क्रम नियमित उसके परिणाम विकारी भी हो सकते हैं, निर्मल भी हो सकते हैं। उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा शुद्ध परिणामों से ही वैसा होता है। क्रम नियमित कहेंगे तो अगर वो क्रम नियमित को मान रहा है तो निश्चित रूप से उसकी दृष्टि स्वभाव पर जाएगी, तो वो परिणाम विकारी नहीं होंगे, हाँ, शुद्ध ही होंगे। यहाँ पे विकारी परिणामों की बात नहीं कर रहे हैं। अगर क्रम नियमित ले रहे हैं तो अगर अपन क्रम नियमित उसमें शब्द लगा रहे हैं कि जीव अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ क्रम नियमित जीव ही है, तो यहाँ सिर्फ शुद्ध परिणामों की बात है, विकारी परिणामों की बात नहीं है। नहीं, बट अगर ऐसा है तो अभी अच्छा प्रश्न है आपका। 564 नंबर पेज पे आ जाइए और लास्ट वाली लाइन पढ़ी। अगर जीव की अपेक्षा से आप कह रहे कि मान लो आत्मा को तरफ डाला है तो उसका तो शुद्ध ही परिणमन हो रहा है, बराबर है? क्रमबद्ध लेंगे तो हाँ, अभी नीचे से देखिए। इसी प्रकार अजीव भी क्रम नियमित, अभी अजीव में कहा शुद्ध की पर्याय की बात आएगी। अजीव भी क्रम नियमित अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है। अब अजीव में बोलो कहां से शुद्ध पर्याय आएगी? उसको कहां समझ रहा है? अजीव का जो स्वभाव है वो शुद्ध ही है ना। पुद्गल का स्कंद रूप हो रहा है, वो शुद्ध कहाँ है? वो औदायिक है। वो औदायिक है, लेकिन अजीव में पुद्गल भी आएगा। अजीव में हमने दूसरा जीव भी लिया है। हाँ, क्रम नियमित अगर लेते हैं तो उसको अपन को स्वभाव पर्याय ही मानना पड़ेगा, विकारी पर्याय नहीं लेंगे। नहीं, क्रम नियमित का निर्णय होने के बाद में स्वभाव रूप मानना वो बात अलग हो गई। यहाँ जो क्रम नियमित कहाँ है, या क्रम नियमित ज्ञानी कहो अज्ञानी कहो, दोनों की चर्चा है। देखो प्रश्न अच्छा है, देखो बात अच्छी है। चाहिए तो वो प्रकरण आपको पता होगा तो अभी पढ़ भी सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आपको पता है तो पढ़ सकते हैं, नहीं हुआ तो कल भी पढ़ सकते हैं, कल पढ़ लेंगे एक। अभी हम इसको थोड़ा सा और खोलते हैं। देखो महत्वपूर्ण है, समझना है। इसी पे आइए, टीका में देखिए क्या कह रहे हैं। अभी जहां पे थे वहीं पे आइए। 564। प्रथम तो जीव क्रम नियमित क्रमबद्ध ऐसे अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव है, अजीव नहीं। इसी प्रकार अजीव भी क्रम नियमित क्रमबद्ध अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव है, जीव नहीं। अभी अच्छे से समझो, यहाँ पे ना वो कहीं कह रहे हैं ज्ञानी जीव की बात चल रही है, स्वभाव सन्मुख हो रहा है उसकी बात चल रही है, ये तो अजीव को भी ले रहे हैं। पहली बात, अजीव में मात्र दूसरा जीव ही नहीं आएगा, पांचों जड़ भी आएगा। 2, तीसरी बात है क्रम नियमित में वो ये कहना चाह रहे हैं कि जिस जीव का जैसा परिणमन हो रहा है, मतलब नित्य निगोद वाले जीव का अनादिकाल से नित्य निगोद में हो रहा है, अभी तक बाहर निकला नहीं है, तो वह जो उसका नित्य निगोद रूप परिणमन हो रहा है, नित्य निगोद अवस्था रूप परिणमन हो रहा है, वहीं पे पड़ा है, अभी वो व्यवहार राशि में नहीं आया। उस परिणाम का कर्ता वो स्वयं, उसने भाव कलंकता को स्वयं अपने क्रम नियमित परिणामों से किया है। उसका कर्ता वो द्रव्य कर्म नहीं, जो अभी जैसे न आचार्य को भी मैं लिंक करना चाह रहा हूं। क्लियर है इसमें कि एक द्रव्य और दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। इस गाथा में यही बता रहे हैं हमको। हाँ, जीव पुद्गल का कर्ता नहीं है, पुद्गल जीव का कर्ता नहीं है, इसलिए हाँ, वो अकर्ता है। हाँ। इस गाथा का उद्देश्य तो यही बता रहा है, क्लियर करके। तो बहुत नहीं, बट अभी दूसरा प्रश्न खड़ा होता है, क्रम नियमित का अर्थ मात्र शुद्ध लेना है, शुद्ध परिणमन, तो उसमें बाधा ये आ जाएगी। फिर नीचे भी उन्होंने क्रम नियमित दिया है अमृतचंद्र देव ने, अजीव में भी, वहां क्या लेंगे? वहां पे उन्होंने ऐसा तो नहीं लिया अजीव में मात्र परमाणु ले लो आप, स्कंद मत लो। स्कंद ये निर्मल परिणमन नहीं, पारणामिक भाव नहीं, वो अवदैहिक भाव है।
क्योंकि पूतगल में पारणामिक भाव भी और औदयिक भाव भी, 2 ही भाव पाए जाते। जीव में 5 भाव पाए जाते, औपशमिक, शाइपशमिक आदि। तो अजीव जो क्रम नियमित से अपने परिणामों से उत्पन्न हो रहा है, मतलब अजीव मतलब अभी पूतगल स्कंद रूप परिणमित हो रहा है रत्न में या यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये वो कहना चाह रहे हैं ये अपने क्रम नियमित अपने परिणामों से उत्पन्न हो रहा है। मतलब ये जो उसका उत्पन्न हुआ है माइक रूप में, अभी परमाणु रूप में नहीं है, अभी कोहिनूर रत्न में नहीं है, अभी माइक में जो जुड़ा हुआ है वह अपने क्रम नियमित पर अपने परिणामों से उत्पन्न हो रहा है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि उसकी जो भी रसगंध की अवस्था हो रही, पर्यायों की और गुणों की, वह उसकी अपनी स्वयं से है। क्रम नियमित का यह अर्थ होगा। मतलब हम अगर गुरुदेव श्री ने इसी की टीका में क्रम नियमित का मात्र शुद्ध अर्थ किया है तो फिर समझना पड़ेगा। यहां पे क्या करना पड़ेगा आप लोग बताइए, आप लोगों ने भी पढ़ा हुआ है, क्योंकि मुझे तो ये क्लियरली लग रहा है या क्रम नियमित में वो सिंपल कहना चाह रहे हैं जिसका जो परिणाम हो रहा है उसका उसके अपने स्वयं के परिणामों से हो रहा है, गुणों का भी और पर्याय का भी। हाँ बताइए कुछ। हाँ अच्छी बात है। अभी इसमें कथन में ये विवक्षा हो सकती है स्वामी जी की, मैं फिर से एक बार देख लूंगा। इसमें ये कहना चाह रहे हैं बहुत से जीव क्रमबद्ध को समझते नहीं और वो कहते हैं हमारा जो कुछ हो रहा है वो क्रमबद्ध से हो रहा है। समझा नहीं उन्होंने, भाववासन नहीं हुआ है, स्वानुभव नहीं हुआ है। हमारा जब मोक्ष के सम्यक दर्शन होना है तब हो जाएगा, जब हमें केवल ज्ञान होना है हो जाएगा, मुनिपना होना हो जाएगा। तो स्वामी जी ये कहना चाह रहे हैं उन जीवों के लिए क्रम नियमित लागू नहीं होगा। क्रमबद्ध का कौन कह सकता है जिसने क्रमबद्ध का निर्णय किया है। वो निर्णय कब होगा जब वो स्वानुभव करेगा, शुद्ध परिणमन करेगा, तभी उसको पता चलेगा विश्व में भी जो कुछ हो रहा है और मेरा भी जो कुछ हो रहा है वह एक पर्टिकुलर फ्लो में हो रहा है। जिसी को 2 दिन पहले पंडित जी साहब कह रहे थे कि जैसी होना है वैसा ही हो रहा है, मतलब पुरुषार्थ को गौण करके जो जिस समय में होना है जिसको कह रहे वो फिर उसमें वहां आ जाएगा। बट ये कौन कह सकता है? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव ही कह सकता है। वो तो अर्थ होता ही, उसमें तो कोई बाधा ही नहीं। बट यहाँ पे ये 2 लाइन का मुख्य कथन अमृत चंद्र देव का सामान्य से सभी जीव ले लिए। कोई अगर निगोद अवस्था में है तो क्रम नियमित अपने परिणामों से, मतलब निगोद अवस्था, नित्य निगोद अवस्था रूप उसकी भाव कलंकता के परिणाम उसके स्वयं से हो रहे, कर्म उसको बलजोरी नहीं कर रहा। अगर कर्म बलजोरी कर रहा है तो हमारे कर्मों को कैसे दया आ गई, उनको कहां से ज्ञान आ गया? हम बाहर आ गए नित्य निगोद से। अनंत जीव अभी भी नित्य निगोद में। अभी हम भी जब नित्य निगोद में थे हमें भी ज्ञान नहीं था। आज जो नित्य निगोद में उनको भी ज्ञान नहीं। ज्ञान नहीं मतलब जैसा अभी संगी पंचेंद्रिय अवस्था में हो रहा, कर्म तो हमारे भी थे उनके भी थे। कर्मों को ज्ञान नहीं था कि भाई नीलेश भाई को नित्य निगोद से बाहर निकाल देते और ये पर्टिकुलर कोई पड़ा है उसको अभी वहीं पे रखते। कर्मों को कहाँ ज्ञान? 9 कर्मों को भी कोई ज्ञान नहीं, शरीर को भी कोई ज्ञान नहीं। 9 कर्म भी जड़ है, कर्म भी जड़ है, इनको ज्ञान नहीं। और बिना ज्ञान के कौन निर्णय करेगा कि इसको हम अभी नित्य निगोद में रुका के रखें, इसको बाहर निकाल देवे? तो ये 2 तो खत्म हो गए, कर्म 9 कर्म। अब रहा जीव। जीव को भी अभी अक्षर के अनंत भाग इतना ज्ञान है, तो निकला कहां से? स्वयं के परिणामों से निकला, स्वयं के क्रम नियमित परिणामों से निकला। अगर जो निकला और जो नहीं निकला वह अपने क्रम नियमित परिणामों से नहीं निकला। हम नित्य निगोद वाले को जाके कह सकते हैं आलू में अभी जीव है, उसको कहेंगे भैया निकल जाना, क्यों इतना पड़ा हुआ है नित्य निगोद में? हम उपदेश भी नहीं दे सकते। अब वो पुरुषार्थ क्या करेगा? एक सुई के नोक के ऊपर अनंत जीव है, क्या पुरुषार्थ करेंगे? अच्छे समझना, महत्वपूर्ण प्रकरण है, इसलिए मैं उदाहरण समझा रहा हूं। देखिए
नित्य निगोद अवस्था में तीन ही चीजें, एक वो जीव जो नित्य निगोद अवस्था में, जो अभी तक बाहर ही नहीं निकला अनादिकाल से, पहले तो ये सब मानते ही, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो जीव है, उसके कार्बन शरीर में द्रव्य कर्म है और उसका शरीर 9 कर्म, तीन चीजें। चौथी चीज किसी को कुछ लेनी है इसके अलावा? ना उसका कोई भाई बंधु है, ना माता पिता है, ना पुत्र है, ना शत्रु है, ना कुछ भी नहीं है, तो 9 कर्म छोड़ दो, शरीर ही ले लो। ना उसका कोई धन आदि कुछ है। अब ये उसका शरीर जड़ है कि चेतन है? जड़ है। वो जड़ शरीर को ज्ञान ही नहीं कि इस जीव की हालत हो रही है नित्य निगोद में, तो उसको छुड़ाने के लिए या वहां रखने के लिए क्या कर रहा है? ये जो द्रव्य कर्म उसके है, ये जड़ है कि चेतन है? कार्बन वर्ग है, 8 कर्म की 148 प्रकृतियां, जड़ है। उस जड़ को ज्ञान नहीं कि इस जीव को हमें यहां बांध के रखना है, इसको निकलने नहीं देना है, ये दूसरा जीव इसको छोड़ देना है, इसको बाहर निकलने दो, 608 में नंबर लगाने दो। ये कर्मों को भी ज्ञान नहीं, द्रव्य कर्मों को भी ज्ञान नहीं, 9 कर्मों को भी ज्ञान नहीं, और बिना ज्ञान के जानेगा कैसे? इसको ज्ञान ही नहीं है तो ये मेरा भला बुरा करने का विकल्प कैसे कर सकता? ठीक है। अब रही बात जीव की, अभी इस जीव को यही ज्ञान नहीं कि मैं नित्य निगोद अवस्था में पड़ा हुआ हूं, फिर भी ये जीव बाहर निकल रहा है। कैसे निकल? कर्म ने रिहाई दे दी इसको। कर्म का और जीव का निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या है? जीव भाव करता है, कर्म वैसे बनते, कर्म का उदय आता है, जीव वैसे भाव करता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध द्रव्य कर्म का और उसका। अब ये जीव जो बाहर निकला है, वो निकला कैसे? नित्य निगोद से। वो निकला अपने परिणामों से। उसने ऐसे परिणाम किए कि जिससे उसकी आयु निगोद अवस्था से दूसरी वाली बन गई। स्थावर में या जैसे भी बाहर आया होगा वो एक, उस समय में निमित्त रूप में, उपादान रूप से नहीं, निमित्त रूप से द्रव्य कर्म का वैसा उदय था। इतनी सी बात है। इसको निमित्त मानेंगे, आगे की 2 गाथाओं में चर्चा आएगी। बाकी उपादान से क्रम नियमित अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव है, अजीव नहीं। अजीव भी क्रम नियमित अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव है, जीव नहीं। मतलब जीव के परिणाम जीव से है, अजीव से नहीं। अजीव के परिणाम अजीव से है, जीव से नहीं। निमित्त नैमित्तिक से कहने में आता है, निश्चय से ऐसा है नहीं। तो हम वर्तमान में बंधे हुए हैं, या संसार अवस्था में, सिद्ध अवस्था में नहीं है, वो अपने पर्याय से है, अपने परिणमन से है, अपने परिणामों से, उपचार से, द्रव्य कर्म आदि पे आरोप आएगा, वो कारण नहीं। जो कथन आता है कर्णानि योग में, द्रव्य कर्म के उदय के निमित्त से जीव भाव कर्म करता है, भाव कर्म के निमित्त से नए द्रव्य कर्म का बंध हो, यह भी निमित्त नैमित्तिक का उपचार का कथन है। बात इतनी सी है। तो अपनी चर्चा का मैं 10 मिनट की सारांश कर देता हूं। एक तो जो स्वामी जी ने कहा है कि ये क्रमबद्ध क्रम नियमित ज्ञानी के लिए ही है, वो इस अपेक्षा से कहा है कि ज्ञानी उसके भाव को समझता है, क्रमबद्ध कर, उसका वो गलत अर्थ नहीं निकालता है, और क्रमबद्ध वो ज्ञाता दृष्टा स्वयं हो गया है। इस अपेक्षा से ज्ञानी के लिए क्रमबद्ध क्रम नियमित लागू होता है।
अज्ञानी को नहीं लागू होता है, क्योंकि अज्ञानी को तो भान ही नहीं स्व का। इस अपेक्षा से अज्ञानी को क्रमबद्ध लागू नहीं होता है। अब रही बात यहाँ जो चर्चा चल रही है वो उस ज्ञानी अज्ञानी के भेद की अपेक्षा से नहीं है। यहाँ की जो जीव अजीव की क्रम निमित्त की चर्चा चल रही है वो बस ये समझाने को कह रहे हैं, नो कर्म के परिणाम नो कर्म से है, द्रव्य कर्म के परिणाम द्रव्य कर्म से है, और जीव के परिणाम जीव से। फिर वो वही विकारी रहो निर्मल रहो, उसके परिणाम उसके स्वयं के अपने से स्वकाल में हुए हैं, अपने क्रम से हुए हैं, और ऐसे परिणाम होते हुए भी वह अपने नियमित में। इसमें और किसी को कोई शंका मतलब रहेगी तो चर्चा कर सकते हैं। लग रहा है थोड़ा सा समाधान हुआ कि अभी कुछ बिंदु रहेंगे तो देख लेंगे। हाँ, देख लेंगे उसको। ठीक है, अपने प्रकरण पे आ जाते हैं 567 पे। यहाँ पे कर्म से जीव उत्पन्न नहीं होता, मतलब पहले पैराग्राफ में वही कहना चाह रहे हैं, पहली दूसरी लाइन में, कि कर्म नो कर्म से आत्मा कार्य नहीं, कर्म नो कर्म की अपेक्षा आत्मा उस कर्म का कार्य नहीं, उस कर्म का मतलब उस द्रव्य कर्म नो कर्म का कार्य नहीं, और वह कर्म तथा न कर्म को उपादान रूप से कुछ भी उत्पन्न नहीं करता है। जीव भी उत्पन्न नहीं कर रहा है। जो हमने अभी चर्चा की, जीव ने द्रव्य कर्म को उत्पन्न नहीं किया, जीव ने नौ कर्म को उत्पन्न नहीं किया। निमित्त नैमित्तिक संबंध से उत्पन्न होगा, उपादान उपादेय संबंध से नहीं, उत्पादे उत्पादक संबंध से नहीं, और ना कर्म नौ कर्म ने जीव को उत्पन्न किया, जीव ने कुछ कार्य किया। इस कारण जीव कर्म नो कर्म का कारण भी नहीं है। ये प्रकरण इतना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो हम अनादि से पर दृष्टि लेके बैठे और अनादि से सब कर्म की वजह से हमारी आदत हो रही है, उसको तोड़ने के लिए कह रहे भैया तू जो विकार कर रहा है तेरे स्वयं से कर रहा है, तेरे परिणाम का तू करता है। तेरे परिणाम अच्छे हो रहे कि बुरे हो रहे, अच्छे और बुरे की अपेक्षा से, सुखी दुखी होने की अपेक्षा से। अगर तू दुखी हो रहा है तो तेरे परिणाम बुरे, आकुलित। तू निराकुल नहीं है तो तेरे परिणाम बुरे, तू निराकुल है तेरे परिणाम अच्छे। तो तुझे वो परिणामों को समझना है, और अगर तेरे परिणाम बुरे हो रहे, पर लक्ष्य से हो रहे, तो उसको स्वलक्ष्य करके निर्मल करना, ये तेरा पुरुषार्थ आ जाएगा। तू उस पर्याय को कर। तू हाथ पे हाथ धरा बढ़ के बैठ मत कि कर्म का जब क्षेम हो जाएगा तब मैं कर लूंगा, निमित्त का ऐसा हो जाएगा तब हो जाएगा, काल लब्धि आएगी तो हो जाएगा, ऐसा करके बैठ मत। तू अभी स्वयं के परिणाम का तू करता है तो तू अपने परिणाम ठीक कर ले, कर्म में मत डाल। कर्म के उदय की वजह से मेरे ऐसे परिणाम हो रहे हैं, ये बात नहीं, ये बात नहीं। जैसे मैं पहले कहता था धर्म मार्ग में लगने के पहले कि नहीं, आप लोगों की वजह से, इस आदमी की वजह से मैं धर्म नहीं कर पाया, इसकी वजह से मैं स्वाध्याय नहीं कर पाया, इसकी वजह से मैं कर नहीं पाया। बाद में जब पता चला कि ऐसी बात नहीं है, वो तो निमित्त रूप था, वो निमित्त रूप था। ऐसी ये बात, इसी को वो कहना चाह रहे हैं। इस कारण कर्म नो कर्म का कारण भी नहीं है। जीव द्रव्य कर्म को उत्पन्न करने वाला नहीं, जीव नौ कर्म को उत्पन्न करने वाला नहीं। शरीर को हमने उत्पन्न कराया, हमारे नाम कर्म की वजह से उत्पन्न हुआ। नाम कर्म का मैंने आश्रय किया था और नाम कर्म के उदय की वजह से मुझे ऐसा शरीर मिला, ये बात नहीं, निश्चय से। बात यही चल रही, बराबर कह रहे, भाव कर्म का करता। इसलिए जीव कर्म का करता तथा कर्म का मोचक भी नहीं। मोचक मतलब हरण करने वाला, संकट मोचक कहते ना, अन्यमति कहते संकट मोचक, संकट को हरने वाला, संकट का नाश करने वाला, संकट से छुटकारा देने वाला। मतलब
जीव कर्म का कर्ता, कर्म को बांधने वाला, कर्म को उत्पन्न करने वाला, कर्म को करने वाला, तथा कर्म का मोचक, कर्म को मतलब द्रव्य कर्म का नाश करने वाला, द्रव्य कर्म को छेदने वाला, ये दोनों नहीं। अब ये पराकाष्ठा है अध्यात्म, मतलब आज तक अनंत जीव जितने सिद्ध हुए उन्होंने कर्म का हरण नहीं किया, द्रव्य कर्म और नौ कर्म का। इसीलिए केवल ज्ञान होने के बाद भी किसी किसी को 1 कोटि पूर्व में 8 वर्ष कम और कुछ मुहूर्त तक रुकना पड़ता है शरीर में। अगर उसके कर्ता थे तो शरीर का त्याग कर देना चाहिए, काहे को बैठेगा। मस्त सिद्ध अवस्था में वो 4 जो अगाची कर्म के अभाव में जो पूर्णता प्रकट होती थी उनकी, अव्यवादत्व आदि हो जाती थी आज ही। कर ही नहीं सकते। नौ कर्म का कहा वो ये कर पाए, नाश कहा कर पाए। स्वकाल में वहां केवली समुद्घात भी अपने आप होता है। जीव अपने आप स्वयं से प्रदेशों को विस्तारित करता है, कार्बन वर्गना भी उस अनुसार होती है, और वो 8 समय में जो भी पूरी प्रक्रिया होनी हो जाती है। कर्म का जैसे घटना है घट जाता। कौन करता है कर्म का नाश? किसने कर? केवली समुद्घात खुद होके कर सकते थे तो पहले क्यों नहीं कर पाए? केवली समुद्घात 2 मत आते हैं, सभी के नहीं होते, किसी किसी के होते हैं। 6 माह पहले होते, कोई कहता अंतर्मुहूर्त, जो भी कोई होगा उसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करता। तो वो पहले क्यों नहीं कर पाए? आदिनाथ भगवान पहले ही झाड़ क्यों नहीं पाए? काय को 1 लाख पूर्व और में 1000 वर्ष तक बैठे रहे बाप। अच्छा 1 लाख पूर्व ही क्यों बैठे? अब कोई ऐसे भी होंगे 1 कोटि पूर्व तक है, 8 वर्ष को गौण कर दो, शरीर को भी कुछ नहीं कर पाए। अभी केवल ज्ञान हो गए साहब, अभी देव बन गए, देवादि देव हो गए, फिर भी आघाती कर्मों को क्या कर पा रहे? केवल ज्ञान प्रकट हो गया, नाम कर्म में कुछ कर नहीं पा रहे। 66 दिन तक भाषा वर्ग नहीं परिणमित नहीं हो पा रही, परिणमन करने का भाव ही नहीं, वो तो क्या था दृष्टा रह रहे। और इधर बाजू में बैठ के ये जो सम्यक दृष्टि जितने सौदर मात्र में ताक रहे, अवधि ज्ञान से जान रहे। अभी 66 दिन बाकी, 66 दिन बाकी है, अभी 65 दिन बाकी, अभी 64 दिन बाकी। क्या कर पाए? वो बटुक का भेष धारण कर पाया? कितने बनाता है वो? 1 लाख योजन का वो कितनी विक्रिया कर सकता है वो? एक साथ 170 समोचरण की ये कर सकता है? क्या कर पा रहा है वो? एक बटुक का भेष बना पा रहा है? ये आप ये कहना चाहे ना, वो द्रव्य कर्मों को कर पा रहा है ना नौ कर्मों को कर पा रहा है, वो तो अपने परिणामों को करता है। सब परिणमसी करता, जैसा जीव परिणमन करता है वैसा उसका कर्ता होता है, जो जिस रूप परिणमन करता है। तो यह कह रहे हैं जीव कर्म का कर्ता तथा कर्म का मोचक भी नहीं है। इस कारण शुद्ध निश्चय से आत्मा बंध मोक्ष का भी कर्ता नहीं है। इस प्रकार तीसरी गाथा पूर्ण हुई। शुद्ध निश्चय से यह न बंध का करता है न मोक्ष का करता है। अब यहां बंध और मोक्ष कौन सा? यहां द्रव्य बंध और द्रव्य मोक्ष की बात लेना। जीव अपने रागादि का करता है, ये तो यहां प्रकरण में चल रहा है। तो चौथे 5वें न्याय का विषय वो कर रहा है। बट जीव ने द्रव्य कर्म का बंध किया, कार्बन वर्गना। जीव ने नौ कर्म का बंध किया, ऐसा नहीं। जीव ने नौ कर्म से मुक्त हो गए, जीव ने द्रव्य कर्म से मुक्त हो गए, ऐसा नहीं। वो अपने आप वहां है। जीव तो सिर्फ भाव कर्म से और भाव बंध से मुक्त हुआ है। जीव ने अपने भाव कर्मों को ठीक कर लिया। उसने उत्पन्न करते वक्त उस निर्मल परिणाम को उत्पन्न किया, बस बात इतनी सी कह रहे। इसमें मुझे लग रहा है कि अभी भी थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है।
आज का समय तो आ गया है, इसमें और थोड़ा सा जोर दे के सूक्ष्मता में जाने का प्रयास करेंगे, और भी कोई प्रकरण होगा उसको लेंगे। हाँ बताइए। शुद्ध नहीं लिखते और फिर निश्चय नहीं लिखते थे, हाँ। तो उसमें अपन तीनों न्याय ले लेते, पर इसमें उन्होंने स्पेशली शुद्ध निश्चय नहीं लिखा। हाँ, अगर वो शुद्ध नहीं लिखते थे, निश्चय में से नर नारकादि विभाव पर्याय नहीं तीनों ही ले सकते थे ना। नहीं, अच्छी बात है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि 8वां न्याय अगर इसे ले, सिर्फ 8वां न्याय ही ले, हाँ सिर्फ 8वां न्याय ले, तो बाधा ये हो जाएगी जीव में उत्पन्न होने वाले जो राग द्वेष, मेरा आत्मा है, मेरे आत्मा में राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, तो 5वें न्याय से क्या कहेंगे? रागी आत्मा, द्वेषी आत्मा, हम क्या कहते हैं? तो फिर वो जो रागी और द्वेषी मैं हुआ हूं मेरे आत्मा में, उसका कर्ता भी मैं नहीं हूं, ये भी आ जाएगा इसका अर्थ, अगर मात्र 8वां नहीं लेवे। बट ये तो क्या प्रकरण पूरा क्या चल रहा है? मेरे राग द्वेष का कर्ता मैं, मेरे निर्मल पर्याय का कर्ता मैं, तो मेरे 6वें 7वें न्याय का भी विषय का भी कर्ता मैं ही हूं, और मेरे 5वें न्याय का कर्ता भी मैं हूं राग द्वेष का। इसलिए मैं बुद्धिपूर्वक 5वें 6वें 7वें को नहीं ले रहा हूं। हाँ, अलग कहीं पे लेंगे, बट यहां पे उसको क्यों नहीं लेना? क्योंकि यहां जीव अपने परिणामों का करता है, ये प्रकरण चल रहा है। तो जीव के परिणाम है ना राग द्वेष के, केवल ज्ञान के परिणाम जीव के है या नहीं है? जीव में ही उत्पन्न हो रहे हैं। सम्यक दर्शन के परिणाम जीव के है कि नहीं है? जीव में उत्पन्न हो रहे हैं। इसको जीव को ही लेना पड़ेगा। हाँ, शुद्ध द्रव्यार्थ तीसरी लाइन में जो लिखा है नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि शुद्ध द्रव्यार्थिक नए मतलब इसमें क्या है, थोड़ी भाषा में ये वो होता है, बाकी प्रकरण ऐसा नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले कोई भाई का चर्चा हुई थी ऐसी, तो बोले ये पुद्गल की बात आती, पुद्गल लेना क्या? तो मैं बोला पुद्गल में द्रव्य हमें कैसे पता चले? बोला इर्षादवादी होता है, उसको लगाना पड़ेगा, उसका अर्थ वह प्रकरण क्या चल रहा है उस अनुसार। अब कहीं पे गुण को पर्याय कह देते, पर्याय को गुण कह देते हैं, कभी किस में क्या चलता है। तो ऐसे यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अभी द्रव्यार्थिक नहीं मुख्यतः से आगम के नहीं, बट इन्होंने यहाँ शुद्ध द्रव्यार्थिक। अब हमें ऐसा विकल्प आया, अब हमें भाव तो वही लेना है कि यहाँ प्रकरण के अनुसार हमें शुद्ध नहीं का अर्थ यहाँ पे जैसे शुद्ध निश्चय नहीं लिया, तो यहाँ प्रकरण के अनुसार हमें चारों नहीं लेने पड़े, 5वां 6वां 7वां 8वां चारों लेने पड़े। कोई कहेगा साहब अशुद्ध निश्चय नहीं, कोई भी आप शुद्ध ले रहे, प्रकरण ये चल रहा है। अब आप अगर राग द्वेष को बाहर डालोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर भी मैं एक बार फिर से वो प्रकरण भी देख लेता हूं और इसके ऊपर और चर्चा करते हैं कि एग्जैक्टली ये मात्र 8वां नहीं कह रहे कि और क्या है, बात कर लेते हैं।